Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी और हम देख चुके हैं आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉइन्स, कार्ड, बॉल एज वेल एज डाइस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपका कुछ थ्योरम्स रिलेटेड टू टोटल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आइए देखते हैं। तो आपका टोटल 5 थ्योरम्स है ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला थ्योरम है कि इफ A and B are two mutually exclusive events। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दो ऐसे इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वैसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा A कोई इवेंट है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर यानी 1 3 5 व्हेन वी थ्रो अ डाइस, एंड B अगर कोई इवेंट है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज योर 2 4 एंड 6, क्या आपको A एंड B में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि जब कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये दोनों मेरा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो अगर मेरा A एंड B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, दूसरा कहता है इफ A एंड B बी एनी टू इवेंट्स नॉट नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मेरा A एंड B जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, ये है पहला और दूसरा थ्योरम। इसी सेम थ्योरम पे बेस्ड है आपका तीसरा और चौथा, यानी कि यहाँ पे हम दो इवेंट का बात कर रहे थे A एंड B, यहाँ पे हम बात करेंगे तीन इवेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C, अगर तीनों मेरा A, B and C जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, यही अगर मेरा तीनों A, B and C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, probability of A plus probability of B plus probability of C is equal minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus A intersection B intersection C। ठीक है, आई होप इन चारों थ्योरम में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट थ्योरम है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, अगर हमको कहे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे ये थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स मे बी ईदर अ क्वीन और एन एस। ठीक है, यानी हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। तो अ कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इन कितना वेज में, 52C 1 वेज। ठीक है, 52 1 C वेज which is equals to 52C1 is equals to 52 factorial by 1 factorial into 52 minus 1 factorial, which is equals to 52 factorial by 1 factorial into 51 factorial is equals to 52 into 51 factorial divided by 1 factorial into 51 factorial। कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मेरा 52, यानी NS है मेरा 52। टोटल सैंपल स्पेस मेरा कितना है, 52। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हम जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो क्वीन है या तो एस है। ठीक है, या तो क्वीन है या तो एस है। यहाँ जैसे ही आप देखें कि और का केस आया, यानी हम प्लस यूज करते हैं ना, इसलिए यहाँ यूज हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए तो हम मान लेते हैं, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन। ठीक है, and B be an event of getting ace। ठीक है, ये तो मेरा इवेंट हो गया, A हो गया मेरा कि गेटिंग अ क्वीन, और B हो गया मेरा गेटिंग एन एस। अब लिखें हम A के लिए मेरा क्या पॉसिबिलिटी था, कितना क्वीन होता है हमारे एक डेक ऑफ कार्ड में,
4 क्वीन होता है, किसका किसका, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक आपका क्लब का और एक स्पेड का। यानी टोटल हमारे पास कितना नंबर ऑफ क्वींस है, 4 क्वीन है। ये हो गया मेरा 4C1, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 4, यानी NA हो गया 4, ठीक है। उसके बाद B मेरा क्या है, गेटिंग एन एस, B इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना एस कार्ड होता है, वो भी 4 ही होता है, यानी ये हो गया 4C1 अगेन, तो सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा 4, यानी NB भी हो गया आपका 4, ठीक। अब आपका फॉर्मूला क्या था टोटल प्रोबेबिलिटी का, सबसे पहला हम पढ़े थे। पहले तो ये बताइए कि क्या A एंड B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो है। क्यों, क्योंकि जो क्वीन कार्ड होगा वो एस का कार्ड नहीं होगा, जो एस कार्ड होगा वो क्वीन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा A एंड B जो दोनों है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही था। चलिए एक एक करके हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकलेगा, total number of possible ways in which A can happen divided by total sample space, which is equals to 4 by 52 is equals to 1 by 13. Similarly, हम निकालेंगे probability of happening B is equals to number of possible ways in which B can happen or NS, which is equals to 4 by 52 is equals to 1 by 13. ठीक है, अब हम इसको बस फॉर्मूला में पुट करेंगे कि probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B is equals to 2 by 13, यानी कि total number of ways in which हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या probability है कि my card is either an queen or an ace is 2 by 13, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक। आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है a box contains 15 balls numbering from 1 to 15, यानी आपके पास कितना नंबर ऑफ बॉल्स है, 15 बॉल्स है, यानी सैंपल स्पेस में क्या जाएगा मेरा 15 बॉल्स, यानी NS कितना हो गया 15, 15 बॉल्स का नंबरिंग क्या है 1 2 3 अप टू 15, तो NS हो गया मेरा 15, ठीक। आगे क्वेश्चन में कहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम बॉल निकाले हैं वो या तो 3 का मल्टीपल है या फिर 5 का, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा कौन सा केस आया, और यानी प्लस, ठीक है। तो हम मानेंगे लेट A be an event that the ball drawn is a multiple of 3, साथ ही साथ let B be an event that the ball drawn is a multiple of 5, ठीक है। सबसे पहले दोनों इवेंट को हमने स्पेसिफाई किया कि A क्या है और B क्या है। अब लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब अब बताइए 1 to 15 में 3 का मल्टीपल्स क्या क्या है, तो है आपका 3 6 9 12 एंड 15। साथ ही साथ बताइए B के लिए, हमारा B इवेंट के लिए कि 5 का मल्टीपल क्या क्या है, 5 10 15, यही 3 है। ये मैंने लिखा 3, ये है आपका 3 का मल्टीपल और ये है 5 का मल्टीपल। अब बताइए क्या A एंड B जो इवेंट है उसमें कोई कॉमन मल्टीपल है, क्या है 15, यानी कॉमन है तो मेरा निकलेगा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है 15 है, यानी NA कितना है मेरा, नंबर ऑफ वेज इन विच A कैन हैपन 1 2 3 4 5 5, एंड B कितना है मेरा 3, और एन A इंटरसेक्शन B कितना है मेरा 1, ठीक है। अब हमको एज पर द फॉर्मूला क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही चाहिए।
तो चलिए एक एक करके निकालते हैं तीनों चीज। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच ए कैन हैपन डिवाइडेड बाय ns टोटल सैंपल स्पेस which is equals to 5 by 15 is equals to 1 by 3। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ b is equals to nb divided by ns is equals to 3 by 15 यानी 1 by 5। ठीक है, लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b is equals to n a intersection b divided by ns which is equals to 1 by 15। ठीक है, लास्ट में फॉर्मूला क्या था हमारा? क्योंकि मेरा a और b जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये लिखा है आपका 1 by 3 प्लस 1 by 5 माइनस 1 by 15। एलसीएम लेंगे 15, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज 7, 7 by 15। फाइनल आंसर हो गया आपका 7 by 15। ठीक है, आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है, अ फेयर डाई इज थ्रोन। अ फेयर डाई इज थ्रोन, अगर हम एक डायस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी NS हो गया आपका 6। आगे कहा क्वेश्चन में, व्हाट इज द चांस दैट ईदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। ईदर एन ऑड नंबर या फिर अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, लेट A be an event of getting odd number, ठीक है, and B be an event that number greater than 4 will turn up। ठीक है, A है आपका क्या? ऑड नंबर, और B है आपका नंबर ग्रेटर देन 4। तो A में मेरा क्या क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू एन इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या आएगा आपका डायस थ्रो करेंगे तो 1 3 5। ठीक है, और B है आपका दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। ग्रेटर देन 4 क्या क्या नंबर है आपका? 5 एंड 6। ठीक, क्या दोनों में आपका कोई कॉमन एक दिख रहा है? दिख रहा है, क्या? 5। यानी मेरा A और B जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो मेरा निकला A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल्स टू 5। फिर हम अलग से निकालें, NA कितना है? 3, NB कितना है? 2 और NA इंटरसेक्शन B कितना है? 1। अब हम अलग से लिखेंगे क्या क्या चाहिए हमको फॉर्मूला के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू number of possible ways in which A can happen divided by total sample space. Probability of B is equals to number of possible ways in which B can happen by total sample space, or probability of A intersection B is equals to total number of possible ways in which A and B both can happen divided by NS। ठीक, is equals to A है आपका 3 by 6 which is equals to 1 by 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A है मेरा 1 by 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है मेरा वो जाएगा 2 by 6 is equals to 1 by 3, और A इंटरसेक्शन B है आपका 1 by 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is equals to 1 by 6। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, ऑफ A यूनियन B is equals to प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B minus probability of A intersection B, which is equals to 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6। एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 3 plus 2 minus 1, 5 minus 1 is 4, which is equals to 4 by 6 is equals to 2 by 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, चलिए। तो हमने एक क्वेश्चन देखा आपका किसका, कार्ड्स का, एक देखा बॉल्स का, और ये है आपका डाइस वाला क्वेश्चन। आई होप आपको तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।